चलिए, बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले केमिस्ट्री का डिफिनेशन सुनाइए आप लोग। व्हाट इज केमिस्ट्री, बताइए। पढ़े तो हो सब लोग, 10th 11th 12th 9th से ही वैसे स्टार्ट है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी मैटर्स के कंपोजिशंस यानी कि किस किस चीज से मिलकर के बना है, उसके बाद स्ट्रक्चर, मिलकर के बना है तो किस शेप में बना है, गोलाकार है, बेलनाकार है या फिर स्क्वायर में है, और फिर अगर वो बना है तो उसका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी मतलब गुण, बैड गुड जो भी हो वो क्या है या कैसा है, ये सभी चीजों की स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस हिंदी वाले स्टूडेंट भी पहले इंग्लिश में लिखेंगे, फिर नीचे में हिंदी में आपको एक्स्ट्रा में लिखाएंगे। ठीक है, पहले इंग्लिश में लिखना है। यस सर। which deals with properties of मैटर्स। ठीक है, किसी भी मैटर्स के हम लोग क्या करते हैं, सभी चीजों का स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तीन चीजों को अंडरलाइन कर देना। ठीक, हिंदी में लिख लीजिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा, नहीं नहीं नहीं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संयोग कंपोजिशन मतलब संयोग, कोमा संरचना, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, कोमा संरचना तथा पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाता है। जैसे में अगर हम पूछे केमिस्ट्री के में क्या क्या आता है, जैसे में एटम, मॉलिक्यूल एंड और भी कुछ आएगा। ओहो, सबसे छोटा यही दोनों हो गया ना। ठीक है, अणु, इसको एटम को क्या बोलते हैं, अणु। यस सर। और ये हो गया अणु की बहन, नहीं परमाणु।
चल आगे बढ़े। आज बेसिक बेसिक सब देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये तो वो सिंपल सी बात हुई कि हाँ ठीक है केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री का भी ब्रांच है, ठीक है। कौन फूक रहा है माइक में? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हिंदी में क्या लिखेंगे? रसायन के शाखा या शाखाओं, ऐसा कुछ लिखेंगे। तीन होते हैं बेसिकली, कौन कौन सा बताओ? फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइटिंग चलता है ना, पता चलता है ना राइटिंग? मेरा राइटिंग पता चल रहा है ना? बोर्ड पर जो लिखते हैं क्लियर हो रही है ना, दिख रही है? यस सर। वो क्या हो गया ना, कॉलेज में घसने वाला आदत पड़ गया। हॉस्पिटल में जब ओपीडी में बैठते हैं, एक एक साथ में 500 600 पेशेंट आता है डेली ओपीडी में, तो एक एक साथ 5 पेशेंट को भेजा जाता है ना, तो वही घसने वाला आदत पड़ गया। फटाफट से कभी सरकारी हॉस्पिटल गए हो, बड़ा वाला हॉस्पिटल, तो पता चलेगा वहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, क्राउड रहता है। एक सीनियर बैठे रहते हैं और 3 4 हम लोग बैठे रहते हैं। सीनियर बोलते रहते हैं ये, बस हम लोग हंसना शुरू किए। चलो अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो बताओ इसके बारे में क्या होगा कुछ? फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न विथ इंटरेक्शन सर इसके बाद क्या लिखें? कंसर्न, स्पेलिंग चेक करो तो सही है ना? NED, ठीक है। इंटरेक्शन एंड transformation of materials, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? सर जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस ट्रांसफर होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, और कोई? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? परिवर्तन, जैसा कि इन्होंने कहा। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं पदार्थों के प्रकृति में, यानी कि उसके नेचर में जो चेंजेज आता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में,
या फिर उसका इंटरेक्शन किसके प्रति है, सॉलिड सॉलिड का है या सॉलिड लिक्विड का है या लिक्विड गैस का है ना। एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण या विकर्षण होता है वो सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, भौतिक रसायन भौतिक रसायन में पदार्थों के पदार्थों के पदार्थों के परस्पर क्रिया एवं परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़े। यस सर। दूसरा क्या है हमारा, ऑर्गेनिक। यस सर। अस्मिता आई है क्लास में क्या? यस सर। कहाँ, अभी घर पे हो कि वहां चली गई पोस्ट पर? हम तो घर में है सर। अच्छा, अब तो हॉस्पिटल जाके दीदी की जगह तुमको सीखना है ना वहां पर। यस सर। चलो, तो जैसे वो पढ़ने के लिए टाइम निकाल ले रही थी ऐसे ही पढ़ने के लिए तुम भी टाइम निकाल लेना किसी भी तरह से। यस सर। चलो इसमें लिखो, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड और स्पेशली बात किया जाए तो क्या, हाइड्रोकार्बन। गुड। हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाले बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। नहीं, बहुत हद तक जाकर के गलत। कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सर आप क्लास में गलत लिखे हैं, एटम का हिंदी परमाणु होगा। अरे रे, इधर आओ, इधर हमने गलत लिखा, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे तुम लोग सही क्यों नहीं करवाए? अरे क्लास में भी बोल सकते हो ये बात, जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप पर तुम बोलो, क्लास में भी बोल सकते हो। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। परमाणु और मॉलिक्यूल मतलब अणु ना, इस बार सही हूं ना? अणु। कौन मैसेज किए थे, थैंक यू बताने के लिए। चलो हाँ, तो अब ठीक है, क्लास में भी ये बात बता सकते, हिंदी में मैं कमजोर हूँ, है ना। ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं, बस आप लोग के लिए हिंदी सीखे हैं, बस उतना ही, कभी कभी कंफ्यूजन रह जाता। चलो, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन से बना वो सारे चीज क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक ना, उसके बीच बनने वाला बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से। जैसे कि अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन क्या होता है, CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन। ये क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है ना।
तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो भी रहेंगे प्रोडक्ट वो सब के सब क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हिंदी में लिख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बनिक यौगिक तथा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बनिक यौगिक तथा हाइड्रोजन एवं कार्बन युक्त जिसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, हाइड्रोजन तथा कार्बन युक्त पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सर रिपीट करिए ना एक बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बनिक यौगिक तथा हाइड्रोजन एवं कार्बन युक्त पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हो गया या कुछ छूट गया? हो गया सर। चलो अब बचा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का बताओ क्या होगा? इनऑर्गेनिक का बताओ क्या होगा? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन का ही बात कर रहे थे ना, तो इसमें कार्बन छोड़ के बाकी सब का बात करेंगे। ठीक है, लिखिए। स्टडी ऑफ compounds of all element except क्या? कार्बन। हिंदी में लिख लीजिएगा। कार्बन के अतिरिक्त कार्बन के अतिरिक्त अन्य सभी कार्बन के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों से बने यौगिक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लिख लिया? यस सर। चलो अब देखते हैं मैटर्स। बताओ कोई पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ किसे बोलेंगे बताओ?
पदार्थ के जिसका बारे में कोई नहीं कर... द्रव्यमान हो, आयतन हो ठीक है। और जो स्थान घेरता गुड। जितना आता है दिमाग में उतना तो कम से कम दिमाग की बत्ती खोल के बोला करो। गलत होगा। ठीक है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड यानी कि जो घेरता है, ठीक है। वो सभी, हिंदी में लिख लीजिएगा, वो सभी जो स्थान घेरती हो एवं वो सभी जो स्थान घेरती हो एवं जिनका कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है। चलो कुछ भी ले लो, सपोज तुम अपना पेन ही ले लो, अभी हाथ में जो पेन है, बताओ, ऐसा तो बना नहीं बट सपोज कर लो वही है ना? समझ लेते हैं वही है, पेन है ये। ठीक है। तो ये इतना जगह घेर रहा है ना, इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है ना। शेप एंड साइज इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शेप बोले तो आकार प्रकार, शेप एंड साइज मतलब तो वही होता है ना, आकार प्रकार। और कुछ ना कुछ इसका मास भी होगा, बोले तो द्रव्यमान भी होगा कुछ ना कुछ, है ना। कुछ भी अगर लेंगे हम जो दिख रहा है, जो फिजिकली प्रेजेंस हो। ऐसा नहीं कि सर मेरा जो सुबह में आने वाला सपना है वो भी पदार्थ है क्या? नहीं, जो फिजिकली हो, प्रेजेंस हो जो फिजिकली, है ना। एक बच्चा पिछले क्लास में बोल रहा सर नींद जो आता है वो भी पदार्थ है क्या, है ना। तो ऐसा नहीं दिमाग में लाना है। चलो अब स्टेट ऑफ मैटर्स देखते हैं। कितने स्टेट होते हैं? 3 अभी तक 3 ही पढ़े हो? ही होता है सर। 5 गो था, 5 गो। प्लाज्मा वगैरह, याद है सर। प्लाज्मा वगैरह का नाम सुने हो कि ना? हाँ। सोने प्लाज्मा हो गया। बट हम लोग अभी कंसीडर करते हैं 3 को, है ना। केमिस्ट्री 3 को कहता है तो 3 को ही चलते हैं, लेकिन याद रखना प्लाज्मा भी एक प्रकार का है। कौन कौन सा? सॉलिड, सॉलिड यस। सॉलिड मतलब ठोस होता है, लिक्विड मतलब द्रव होता है, और गैस मतलब गैस होता है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है हिंदी में। नो सर। गुड। चलो सॉलिड में बताओ कुछ खास। सॉलिड किसे कहेंगे? डेफिनेशन
हाँ, या एक दो पॉइंट ही सर बताओ। कुछ याद नहीं? अरे डिफिनिट शेप एंड साइज होता है ना, फिक्स होता है ना। यस सर। हाथ में जो पेन है, क्या उसका बदलते रहता है, आज ऐसा कल वैसा। डायमीटर भी तो वही हुआ ना। डिफिनिट शेप एंड साइज। दूसरा बताओ। अभी जितना है आपका पेन का मान लो 5 ग्राम ही वजन होगा, कल घट जाएगा, बढ़ जाएगा? सेम रहेगा। डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? लिक्विड्स ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप ना, शेप एंड साइज। इसका बताओ। नो स्टेप नो वॉल्यूम। नेक्स्ट इसका बताओ। डेफिनेट शेप या कुछ होगा फिक्स? सर नो शेप, नो शेप एंड साइड, नो वॉल्यूम। ठीक है, चलो ये तो हम लोग देख लिए स्टेट। ठीक है, किस किस अवस्था में, इसे इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? पदार्थ की अवस्था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मेटर्स को फिजिकली अलग देखते हैं हम लोग, और केमिकल रूप से अलग डिवाइड करते हैं। तो मेटर्स को एक तरफ हो गया हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरी तरफ हो गया हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोले तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। हाँ, तो इसमें तो हमारा तीन जो अभी अभी हमने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम लोग केमिकल की तरफ से देखें तो अब इसमें टाइप्स आने लगेंगे। ठीक है,
बताओ क्या क्या होगा। केमिकल रूप से जब भी देखते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि उसमें बना क्या क्या चीज से है। ठीक है, अगर हम दूध बोले तो दूध एक ही चीज होता है, लेकिन अगर हम दूध बोल दे कि किसका दूध है तो इसका मतलब गाय का है या भैंस का है, अलग अलग हो जाएगा ना केमिकली रूप से। लेकिन दूध फिजिकली रूप से देखने में दोनों दूध तो एक ही जैसा है ना। बट केमिकली दोनों में अलग है, क्योंकि जो भैंस का होता है उसमें फैट ज्यादा होता है और जो गाय का होता है उसमें फैट कम होता है, मिनरल्स और विटामिन ज्यादा होते हैं। अपोजिट भैंस वाले में क्या होते हैं, फैट्स ज्यादा होते हैं, मिनरल विटामिन थोड़ा कम होते हैं गाय की अपेक्षा। ठीक है, चलो तो प्योर सबस्टांस और दूसरा क्या हो जाएगा, मिक्सचर। मिक्सचर सबस्टांस है ना। प्योर मतलब शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्रित पदार्थ। वॉइस क्लियर नहीं है राजा। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा, जो भी नेटवर्क जिस सिम में इंटरनेट अच्छा चलता है उससे ज्वाइन कीजिए। अगर मेरी तरफ से वॉइस में दिक्कत रहेगी सारे बच्चे को जाएगी, है ना। क्या सभी को दिक्कत जा रही है? नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर। हाँ, मेरे तरफ से अगर होगा ना तो सबको दिक्कत होगी, और मेरी तरफ से तो होगा नहीं क्योंकि 700 रुपया पर मंथ के पैक का वाईफाई चार्ज है ना। तो इधर से दिक्कत नहीं होने वाली। चलो अब आता है प्योर सबस्टांस, इसका भी पार्ट हो जाता है ना। क्या क्या होगा बताओ। एलिमेंट्स कंपाउंड। गुड, ठीक है, इसको भी हम पार्ट वाइज कर लेते हैं। एक तो एलिमेंट, और दूसरा कंपाउंड। अब कुछ दिक्कत होगा कि अच्छा एलिमेंट को प्योर सबस्टांस क्यों बोलेंगे। अच्छा आयरन क्या है, Fe जिसको सांकेतिक नाम दिया जाता है। आयरन एक पदार्थ है, एलिमेंट है। तो आयरन में क्या कोई चीज मिलावट है, क्रोमियम मिलावट है या फिर तांबा वगैरह कुछ मिलावट है? जब हम बोल रहे हैं कि ये आयरन का इतना बड़ा है तो सिर्फ आयरन ही आयरन है। अगर मान लो कार्बन का एलिमेंट है तो कार्बन ही कार्बन है, उसमें तो कोई मिलावट नहीं है। वो सिद्ध हो गया कि हाँ वो प्योर सबस्टांस है। ठीक है, तो एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, तत्व ना, तत्व। और दूसरा कंपाउंड हो गया आपका यौगिक। मिक्सचर में क्या क्या आ जाएगा, दो टाइप का मिक्सचर होता है, बताओ कौन कौन। होमोजेनस, हेटेरोजेनस। हाँ, होमोजेनियस और दूसरा हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब समान समान। ठीक है, अगर मान लो समान समान चीज को अगर मिलाते हैं और तब जो मिक्सचर बनता है तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे, जिसको अलग ना कर सके। अगर हम दूध पानी की बात करें, ठीक है, तो वो होमोजेनियस हो जाएगा। और अगर हम दूध और उसमें थोड़ा सा जो है सरसों का तेल मिला के मिक्सचर बनाए तो वो कैसा हो जाएगा, हेट्रोजेनियस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया लिक्विड फॉर्म में, ये हो गया लिक्विड फॉर्म में। अगर हम चीनी को मिलाएंगे तो क्या होगा, होमोजेनियस हो जाएगा। लेकिन चीनी और नमक को मिलाएंगे तो हेट्रोजीनियस। जो आपस में एक दूसरे में मिल जाए ना, जिसमें बाद में आपको ढूंढना मुश्किल हो जाए, तो वो होमोजीनियस। आसानी से जो अलग हो ही ना सके वो होमोजीनियस।
और जो आपको देखते ही मात्र अलग लगे कि हाँ ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, तो वो हेट्रोजीनियस। ठीक है। सर तो ऐसा भी तो हो सकता ना, जैसे चीनी और पानी को मिलाया जाए तो होमोजेनस होगा, और मिट सोइल और वाटर को मिलाया जाए तो हेट्रोजेनस। बिल्कुल, जो एक दूसरे में आसानी से ना ढूंढ सके। जैसे पानी में अगर हम बालू देकर के कितना भी घुमाए, चम्मच से खूब घुमाते रहे, फिर भी नीचे में पता चले कुछ देर के बाद देखोगे तो बालू नीचे में आराम से बैठा हुआ मिलेगा। लेकिन चीनी अगर हम डाल दे, 4 चम्मच 4 बार ऐसे ऐसे हिलाए, तो फिर चीनी का पता ही नहीं चलेगा। कितनों नीचे बैठ के देखते रहो, चीनी का पता चलेगा? और नमक सर? नमक भी घुल जाएगा। नमक भी भूल गए। हाँ, अगर पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा। मिक्सचर का तो वही ना मतलब हुआ, 2-3 मिला करके बना रहे हैं। अगर आपस में घुला दिए तो हो गया, अगर आपस में एक दूसरे से घुल गया पूरी तरह से तो वो क्या हो गया? होमोजेनियस। समान नेचर का जो भी रहेगा ना, जो एक दूसरे में घुल मिल जाए, मतलब निकलेगा ही नहीं, तो वो हो गया होमोजेनियस। ठीक है। और सर जो मास्क क्या? क्या फेस वॉश। फेस वॉश क्या है, आगे पता चलेगा वो, है ना? वो यस। किस चीज में आएगा? मिक्सर में ना सर? मिक्सचर में आएगा, लेकिन वो किस टाइप का होगा? जेली लाइक सब्सटेंस है ना। और हाँ। जेली में जो है होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस का भी आगे टाइप्स है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना? जब हम लोग लिक्विड पढ़ेंगे तो बेसिकली वहां पर भी पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग सस्पेंशन कोलवाइट पढ़े होंगे, याद है? फॉर्म ए बी सर, फॉर्म। हाँ, ये सब जब पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगी। अच्छा चलो, होमोजीनियस का टाइप या हेट्रोजीनियस का टाइप बताओ। होमोजीनियस तो ठीक है, सेम सेम हो गया। अब हेट्रोजीनियस का टाइप्स होता है, बताओ क्या कौन कौन से टाइप्स? हाइड्रोजन हाइड्रोजनस में सॉइल वाटर। टाइप्स टाइप्स हाइड्रोजीनियस का टाइप्स। अच्छा। जेल हाइड्रोजीनियस का ही टाइप है ना। जैसे फेस वॉश में अगर हम देखें तो कुछ दाने दाने चीज भी रहता है उसमें, कुछ लिक्विड टाइप भी रहता है। जेल लिक्विड नहीं, वो जेली टाइप से रहता है ना। ठीक, तो जब सॉल्यूशन में पढ़ेंगे तब यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो वैसे मिक्सचर, वो फेस वॉश भी मिक्सचर है, टूथपेस्ट भी मिक्सचर है, जितने भी चीज है जो एक से अधिक चीजों से बना है, सबके सब मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब क्या हुआ? दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर के जो भी बनेगा वो सबके सब क्या कहलाएगा? मिक्सचर। तो मोटा मोटी वो मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर में होमोजेनियस हेट्रोजेनियस आता है। अब होमोजेनियस तो है नहीं, हेट्रोजेनियस है। हेट्रोजेनियस में भी किस लेवल का है वो सब भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना यस यहाँ सर। तक तो समझ लो कि वो होमोजेनियस नहीं, हेट्रोजेनियस है। लेकिन हेट्रोजेनियस में भी आगे लेवल होता है ना। चलो अब देखते हैं, इधर का तो हो गया। अब कंपाउंड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कंपाउंड का ही 2 पार्ट होता है ना, कौन कौन सा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हाँ, तो क्या होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड? और दूसरा? ऑर्गेनिक का। ठीक है, इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये वाला।
चलो अब इसका देखते हैं हम लोग। अब बारी बारी से सबको शुरू करते हैं, शुरू से प्योर सबस्टांस एलिमेंट से शुरू करते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड, फिर सारा चीज होमोजेनियस हेट्रोजेनियस को भी आगे देखेंगे। तो हेडिंग डालो एलिमेंट। एलिमेंट बोले तो तत्व। तत्व। बताओ क्या होता है। An element is the simplest form of pure substance। ठीक है। अब इसका ये तो हुआ कि एक लाइन में। अब अगर इसका डिफिनेशन टैब में लिखोगे तो वो अलग हो जाएगा। जैसे किसको नींद आ रही है क्लास में, पानी मारो मुंह पे एक गिलास पूरा। Pure substance which can neither be decomposed nor be built up ठीक है। तो तत्व क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्योर सबस्टांस का, जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। डिकम्पोज मतलब खत्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है। और ये ऑब्टेन किया जा सकता है, मतलब कि सिंपल पदार्थों से इसे एकत्रित किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि खादान से मिट्टी के साथ निकलता है, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं, ढेर सारे प्रोसेस होते हैं, रोस्टिंग, ठीक है, उसके बाद फेमिंग, फ्लेमिंग, ग्रेविटेशनल रोटेशन, ढेर सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद किसी भी पदार्थ को शुद्धता रूप से अलग किया जाता है। ठीक है। तो हिंदी में लिख लीजिए तत्व का। लिख लिए या लिखा दे। सर एक बार फिर से समझाइए ना। पहले लिख लो फिर समझा देते हैं। पहला लाइन लिखो एलिमेंट तत्व में। तत्व, तत्व पदार्थ का समान एवं समान समान एवं शुद्धतम रूप है। समान एवं शुद्धतम रूप है। डिफिनेशन में लिखना। पदार्थों के शुद्धतम रूप, पदार्थों के शुद्धतम रूप जिसे ना तो
बनाया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। कोमा देखिए, तत्व कहलाता है। जैसे लिख लिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पर आपको इतना बड़ा सा लोहे का टुकड़ा दे दिया, ठीक है, Fe यानी कि आयरन का टुकड़ा दे दिया। अब बताओ, इसको तुम ऐसा कर सकते हो कि इसको कुछ भी करके इसको खत्म करके मिट्टी बना दोगे? पॉसिबल है? नो सर। इसको पीट पाट के कुछ से कुछ बना लोगे, लेकिन लोहा ही रहेगा ना। चाहे तुम पीट के चदरा बना लो लंबा सा, चाहे छोटा छोटा टुकड़ा बना लो, चाहे पाउडर ही क्यों ना बना दो, बट लोहा का लोहा ही रहेगा ना, वो मिट्टी तो बनेगा नहीं, तो वो डिकम्पोज भी नहीं हो सकता। अब आओ, हम तुमको मिट्टी दे दे, पानी दे दे, ये दे दे, फलना दे दे, चिलना दे दे, और बोले हम लोहा बना दो, बना दोगे? नहीं बनेगा ना। तो वही हुआ कि लोहा किसी भी पदार्थ को, लोहा छोड़ो ना, किसी भी पदार्थ को, तत्व को, पदार्थ नहीं तत्व को, ना तो आप बना सकते हैं और ना ही उसको विनाश कर सकते हैं। वो प्रेजेंस है अर्थ पर, बस आप उसे एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो टाइप्स ऑफ एलिमेंट देखते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन सा? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। चलो लिखो। मेटल बोले तो धातु, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटल वन। मेटलॉइड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अधातु। इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। ठीक है, अब मेटल ये भी होते हैं। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एलिमेंट देख लीजिए, एलिमेंट्स के साथ ही हम लोग को यहाँ देख लेना चाहिए। ये लिख दिए हो, टाइप्स ऑफ एलिमेंट लिख दिए हो? सर लिख दिए थे। कोई बात नहीं, लिख दो, यहीं पर एटम लिख दो। रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं। जैसे मेटल का, मेटल बताओ, मेटल के बारे में बताओ। जो सिर्फ शुद्ध धातु से बने होता है सर, मेटल कहते हैं। ये कहाँ से आ गए शुद्ध? नहीं नहीं, कुछ और बोला था। नहीं बोला सर। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना मेटल। यस। दूसरा पॉइंट बताओ।
पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब इनके प्रॉपर्टीज भी होते हैं। पहले तो दो ये चीज हो गया, प्रॉपर्टीज। पैरामेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से मेटल का प्रॉपर्टीज आया था, ठीक है। तो बाकी कल हम लोग देखेंगे, तीनों चीज पढ़ के आना। और क्वेश्चन नंबर कितना है पैरामेडिकल का अपलोड कर दिए हैं, उसमें देख लेना, ठीक है। तुम लोग नहीं देखते हो क्वेश्चन, जबकि मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग का, एएनएम जीएनएम का भी अपलोड कर देंगे, उसमें क्वेश्चन देखना, उसमें क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो कल हम लोग तीनों का प्रॉपर्टी देखेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। और आप लोगों का बैच जो है अप्रैल में खत्म कर देंगे, भगाएंगे नहीं, रहोगे, है ना। बट सिलेबस खत्म कर देंगे, बाकी बैच सब में अपना जोड़ के रिवीजन होते रहेगा।